नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। इस तरह के प्रश्न बार बार आ रहे हैं और यही वजह है कि ये मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए अथवा नहीं, यदि देना चाहिए तो कौन से वार को देना चाहिए, ये बहुत ही अहम जानकारी है। इसके अलावा तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तुलसी जी के ऊपर जल जब हम अर्पण करते हैं उस दौरान जो जल की बूंदें टपकती हैं उनसे किए जाने वाले कुछ विशेष कार्य, तुलसी जी में अर्पण करने के जल अर्पण करते समय कौन से मंत्र का हमें ध्यान करना चाहिए, कितनी बार जल अर्पण करना चाहिए, ये सभी चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म को मानने वाली जितने भी व्यक्ति, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन सभी के घर में तुलसी जी का पौधा तो जरूर नजर आ जाता है। जिस घर में माँ तुलसी विराजमान नहीं हो उस घर में कितनी भी धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए लेकिन उसका कोई वजूद नहीं होता है। जिस घर में भी माँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ हमेशा माँ लक्ष्मी का भी वास माना जाता है। कहते हैं जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर लक्ष्मी नारायण एक साथ जो है निवास करते हैं। आप समझ सकते हैं तुलसी जी का पौधा कितना खास है। दैविक गुणों, धार्मिक गुणों के साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में होते हैं। जिस घर में भी तुलसी का पौधा मौजूद होता है उस घर में जो भी निगेटिव ऊर्जाएं होती हैं उसे भी ये सोख लेता है। यदि घर में किसी भी प्रकार का नजर दोष बहुत ही झट से लग जाता है, तुरंत लग जाता है, उस घर में नजर दोष से भी काफी हद तक ये बचाव करता है। उसके लिए सबसे पहले ध्यान तो ये भी रखना चाहिए कि तुलसी जी का पौधा हमने लगाया कहाँ है, वरना ये पौधा आपको लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान भी दे सकता है। तुलसी जी का पौधा जब भी आप लगाएं अपने घर के ईशान कोण में लगाएं। यदि ईशान कोण में किसी भी वजह से जगह ना बन पाए तो ऐसे में पूर्व या फिर उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए सर्वोत्तम दिन शुक्रवार का माना जाता है या फिर आप चाहें तो गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को भी लगा सकते हैं। अन्यथा आप चाहें तो तुलसी जी के पौधे को कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाएं, तुलसी विवाह यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन लगाएं या फिर किसी भी एकादशी के दिन आप लगा सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन चूंकि तुलसी जी के पौधे को छूना मना होता है, इसलिए हम सभी जो है इससे थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। ऐसे में एकादशी को हम पौधे कैसे लगा सकते हैं, तो दोस्तों इसके निमित्त किस प्रकार से किया जाता है। पौधे को आप एक दिन पहले लेकर आएं और गमले में आप उसे रख लें। दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन आप साइड से ही बिल्कुल ऐसी मिट्टी डालें जिससे पौधे में किसी भी प्रकार की हरकत ना हो, पौधे का पत्ता तक हिलना नहीं चाहिए। यदि आप इस प्रकार से लगा सकते हैं तभी एकादशी के दिन लगाना चाहिए, वरना एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए। तुलसी जी के पौधे में प्रतिदिन आपको जल अर्पण करना चाहिए। खासकर यदि आप शुक्रवार के दिन तुलसी जी के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल अर्पण करते हैं तो इससे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो भी समाप्त होती हैं। यदि किसी भी कन्या के जीवन में वर प्राप्ति यानी विवाह को लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या है तो उस कन्या को थोड़े से जल में हल्दी, केसर ये डालकर तुलसी जी को इससे स्नान कराना चाहिए, खासकर बृहस्पतिवार के दिन। और माँ तुलसी से स्नान कराते समय अपनी मनोकामना करनी चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही वर की प्राप्ति होती है, सुयोग्य वर मिलता है। तुलसी जी में जल डालते समय हमें याद रखना चाहिए 4 बार जल डालने की प्रक्रिया की जाती है और 4 बार ही तुलसी जी में जल अर्पण करते हुए हमें परिक्रमा भी की जाती है। आजकल हम सभी फ्लैट में रहते हैं जहाँ इतनी जगह नहीं होती है जहाँ तुलसी जी की परिक्रमा की जाए। वैसे में आप लोटे में जल ले लें, तुलसी जी को अर्पण करें थोड़ा सा और एक परिक्रमा लगा लें, फिर दूसरी बार डालें, फिर एक परिक्रमा। इस तरह करके 3 परिक्रमा आपको करनी है और 3 बार जल तुलसी जी के जड़ में डालना है। चौथे बार
तुलसी जी को पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक स्नान कराना है और उसके बाद चौथी परिक्रमा आपको पूर्ण करनी है। यह है तुलसी जी में जल डालने की विधि, यही है नियम। दोस्तों, जब भी आप तुलसी जी में जल अर्पण कर रहे हो उस समय माँ तुलसी के पौधे के नीचे एक छोटी सी पात्र रख दें, छोटी सी कटोरी रख दें और उसके बाद जल अर्पण करें। जब तुलसी जी के पत्तों से जो जल की बूंदें हैं वो टपक कर उस पात्र में जमा होती हैं, तो इस पात्र से अब आपको पूरे घर में छींटे लगाने हैं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर में मौजूद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो भी खत्म होती हैं। इसके अलावा ये जो पात्र में जल है आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद स्वरूप कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को ये माना जाता है। ये चरणामृत के समान माना जाता है, बहुत ही शुभ होता है। यदि आप प्रतिदिन इस जल को पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इससे आपके ऊपर यदि किसी भी प्रकार की विपदाएं आती हैं तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। यदि यही जल किसी रोगी, किसी बीमार व्यक्ति को आप पिलाते हैं प्रतिदिन नियम से, तो इससे बीमारी में सुधार होने लगता है। ये जल बहुत ही चमत्कारिक जल माना जाता है। अब इसके बाद हम जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। मन में हजार तरह की शंकाएं इसको लेकर के हर व्यक्ति के मन में उठती रहती हैं। कहते हैं बहुत घरों में इतनी संकीर्ण विचारधारा हो गई है कि तुलसी जी को यदि हम किसी दूसरे को दें तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, आप दान तो बहुतों चीज का करते हैं, लेकिन किसी पौधे का दान सबसे ज्यादा उत्तम दान माना जाता है। इसलिए यदि आप तुलसी जी का दान करते हैं तो इससे आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, संतान सुख या फिर किसी भी भौतिक सुख की आप कामना करते हो तो तुलसी जी के पौधे का यदि आप दान करते हैं तो आपको सभी सुख की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का पौधा यदि आप किसी को भी देते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। यदि आप तुलसी जी का दान करते हैं तो कहा जाता है बिल्कुल जिस तरह से एक संतान अपने माँ बाप की सेवा करती है या फिर आप ऐसा उम्मीद रखते हो कि आपकी संतान आपकी सेवा करे, उसी प्रकार से तुलसी का दिया गया दान भी आपको उतने ही सेवा, सत्कार और भाव की प्राप्ति कराता है। तुलसी जी का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चूंकि पौधों में भी प्राण होता है, एक वृक्ष या एक पौधा 10 पुत्रों के समान माना जाता है। अतः वृक्ष या पौधों का दान करना तो सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हालांकि बहुत सारे शास्त्रकारों ने जो है तुलसी के दान को निषेध बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे पेड़ पौधों का दान जहाँ इतना शुभ फल प्रदान करता है, वहाँ इसमें किसी भी प्रकार की संचय मन में नहीं रखनी चाहिए। अब आते हैं हमें तुलसी जी का पौधा किस दिन दान करना चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी जी के पौधे को जब भी आप किसी को दान करें, सोमवार का दिन या फिर बुधवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। आप इसे अपने घर में लाकर रख लें और इसका वृक्षारोपण आप अपने घर में बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन करें। यदि आप चाहें तो तुलसी जी के पौधे का दान शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि शनिवार को करने से बहुत ज्यादा शुभ फल ना तो लेने वाले को प्राप्त होता है ना ही देने वाले को प्राप्त होता है, इसलिए सोमवार और या फिर बुधवार को करना चाहिए। अब आते हैं तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए मंत्र को हम पहले सुन लेते हैं, फिर जानेंगे इसके अर्थ क्या है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस मंत्र के द्वारा माँ तुलसी में जल अर्पण करता है तो इससे उस व्यक्ति की वाणी बहुत ही मधुर होती है, उस व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, सारे तरह के रोग और शोक से मुक्ति मिलती है, उस व्यक्ति का चारों दिशाओं में नाम होता है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।